नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? पेपर नंबर 4 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं, पेपर नंबर 4 का नाम है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य। क्या है? आधुनिक हिंदी कथा साहित्य है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको क्या करना है, वहाँ का सिलेबस उठा के एक बार जरूर चेक कर लेना है कि आपके पेपर नंबर 4 का नाम आधुनिक हिंदी कथा साहित्य है या नहीं है अच्छी बात है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है? चलिए, इसमें हम कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करने वाले हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। उनको आपको एकदम से रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में बिल्कुल आने ही आने फिक्स हैं, इस तरीके से आप जान लीजिए। तो ये आज आपकी जो है क्लास नंबर 1 होने वाली है, और चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं। आप क्लास 1 कहें या चैप्टर 1 कहें, दोनों एक ही बात हुई। ठीक है? चलिए, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि उपन्यास सम्राट के नाम से हम किसे पुकारते हैं, या उपन्यास सम्राट के नाम से किस हिंदी साहित्य के किस लेखक को पुकारा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप बताएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी को ही क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट के नाम से संबोधित किया जाता है, या आप कह सकते हैं ये इनका उपनाम हो सकता है, या आप कह सकते हैं ये इनको जो है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक नाम दिया गया था, उपाधि दी गई थी। ठीक है? चलिए, दूसरा प्रश्न जो है यहीं पे पूछ रहा है कि उपन्यास को परिभाषित कीजिए। मतलब उपन्यास के बारे में आपको यहाँ पर बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो उपन्यास के बारे में आप कुछ ऐसा लिखेंगे कि उपन्यास जो शब्द है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी भी उत्पत्ति उप और न्यास दो शब्दों से मिलकर हुई है। कौन कौन से? उप और न्यास दो शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें उप का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त निकट, और न्यास का अर्थ होता है रखी हुई वस्तु। अगर हम उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ जानना चाहें या मूल अर्थ जानना चाहें, तो ये कह सकते हैं कि निकट रखी हुई वस्तु ही क्या कहलाती है? उपन्यास कहलाती है। लेकिन जो आज का समय है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें उपन्यास का प्रयोग जो है साहित्य के एक ऐसे विशेष स्वरूप के लिए होता है, जिसमें एक दीर्घ गाथा का मतलब आप समझ, सॉरी, दीर्घ गाथा कहें, दीर्घ कथा का मतलब लंबी कहानी। ठीक है? उपन्यास में क्या किया जाता है, एक लंबी कहानी, डिटेल में पूरी चीजें बताई जाती हैं, का वर्णन गद्य में किया जाता है। मतलब पद, गद्य पद दो होता है, आप सभी को पता है, तो गद्य में किया जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। भरत मुनि ने जो है उपन्यास के लिए जो है क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उपपत्ति कृतो हयर्था तथा प्रसादनम कहा है। ठीक है? जिसका आशय होता है किसी अर्थ को युक्त पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाला तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला कथा साहित्य उपन्यास कहलाता है। ये आपके कौन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये आपके भरत मुनि कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। ठीक है? क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाला तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला कथा साहित्य ही क्या कहलाता है? आपका उपन्यास कहलाता है। ये आपके भरत मुनि जी कहते हैं। ठीक है? तो आई होप ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है? चलिए, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रेमचंद युगीन कहानीकारों के नाम लिखिए। मतलब प्रेमचंद के युग यहाँ पे आप समझ रहे हो, प्रेमचंद के युग समय के जो कहानीकार रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि प्रेमचंद काल में काल के अन्य प्रतिष्ठित कहानीकारों में जीपी श्रीवास्तव जी। ठीक है? उसके बाद श्री विश्वंभर नाथ शर्मा जी। ठीक है? जिसे हम कौशिक के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी। ठीक है? उसके बाद आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, पंडित ज्वाला दत्त शर्मा जी, सुदर्शन जी, और बात करें तो पांडे बेचन शर्मा जी, जिसे हम उग्र के नाम से जानते हैं, और भी लोग हैं, आदि करके लिख दिया गया है। ये सभी जो है प्रेमचंद काल के समय के लोग हैं। ठीक है? प्रतिष्ठित कहानीकार हैं, जिनका नाम आपके यहाँ पर बताया गया है। तो इनको आपको याद कर लेना है इस तरीके से। चाहे ये पूछे कि प्रेमचंद काल के कहानीकारों का नाम बताना है, या आप कह सकते हैं प्रेमचंद युगीन कहानीकारों के नाम में, तो यहाँ पे इतने नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है? चलिए, बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। तो चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कहानी आंदोलन पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। ठीक है? कहानी आंदोलन पर आपको सारगर्भित टिप्पणी लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि सन 1970 में
आकथा या आकहानी का जन्म हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? तो पूछा जाए तो बता दीजिएगा 1970 में आकथा या जिसे हम आकहानी के नाम से जानते हैं, इसका जन्म हुआ था। जिस प्रकार नई कविता का आगमन हुआ, उसी प्रकार नई कहानी और अकहानी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, आगे लिखते हैं, दोनों की मूल प्रेरणाएं एवं प्रवृत्तियां एक जैसी थी। दोनों की जो मूल प्रेरणाएं थी मेरे प्यारे दोस्त, प्रेरणा का मतलब आप समझ रहे हो ना, मोटिवेशन। ठीक है, जो एक्चुअली मोटिवेशन था वो और प्रेरणाएं और प्रवृत्तियां जो उनकी थी मेरी प्यारे दोस्त, वो एक जैसी थी। बात करते हैं नई कविता और नई कहानी का व्यक्तिनिष्ठ यथार्थवाद। ठीक है, उसके बाद अकविता और अकहानी में आकर घोर व्यक्तिवाद, अति यथार्थवाद और उचंखल उछंखल यौनवाद में परिवर्तित हो गया। किसमें हो गया मेरे प्यारे दोस्त? ये आपका जो है जो आपकी ये थी नई कहानी थी या व्यक्तिनिष्ठ यथार्थवाद थी मेरी प्यारे, नई कविता और नई कहानी का जो व्यक्तिनिष्ठ यथार्थवाद अकविता और अकहानी था मेरे प्यारे दोस्त में आकर ये घोर व्यक्तिवाद, अति यथार्थवाद और उछंखल यौनवाद में परिवर्तित हो गया। इस आंदोलन में उन नायकों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस आंदोलन के उन नायकों में जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है, उसके बाद श्याम परमार, उसके बाद दूधनाथ सिंह जी, फिर गंगा प्रसाद विमल जी, और बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो रमेश वछी जी और रविंद्र कालिया जी आदि सारे लोग इसमें जो हैं आ जाते हैं। ठीक है, इस आंदोलन के अंदर आ जाते हैं, इस जो वहाँ के उस समय के उन नायक थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कहानी आंदोलन पर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा के कितने सोपान हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा में हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। मतलब कह रहे हैं जो हिंदी कहानी है इसकी जो विकास यात्रा है, अगर हम इसको बांटना चाहें तो कई सारे चरणों में बांट सकते हैं, जिसमें से 5 चरण यहाँ पे आपके बताए गए हैं। पहला बताया गया है विकास युग, ये आपका 1900 से लेकर के 1911 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा प्रेमचंद युग, ये 1911 से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना जाता है मेरे प्यारे दोस्त। और तीसरा जो आपका है मेरे प्यारे दोस्त वो है स्वतंत्र युग, ये आपका 1926 से लेकर 1947 तक माना जाता है। चौथा है स्वतंत्रोत्तर या कहानी या नई कहानी का युग मेरे प्यारे दोस्त, ये 1947 से 1960 ईस्वी तक माना जाता है। और जो आपका आखिरी 5वां नंबर था सठोत्तरी कहानी, ये आपका 1960 से लेकर के और अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया गया कब तक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप जो है जो हिंदी कहानी का विकास यात्रा रही है, इस प्रकार से आप 5 चरणों में बात कर इसको बता सकते हैं। 1900 से लेकर के 1900 मतलब अभी तक की आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं छठे नंबर प्रश्न के बारे में। तो छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार बात करें तो हिंदी की प्रारंभिक कहानियां कौन कौन सी हैं? आचार्य शुक्ल ने जो है हिंदी की प्रारंभिक कहानियां कौन कौन सी बताई हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रारंभिक कहानियों का विवरण जो है यहाँ पर बताया गया। पहली जो कहानी आती वो आती इंदुमती, ये जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखी थी और सन 1900 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, दूसरा आपका आता है गुलबहार, इसे भी किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा था, सन 1902 ईस्वी में लिखा था। बात करते हैं आई थी। ठीक है, तीसरी जो कहानी आई थी वो आई थी प्लेग की चुड़ैल, इसे जो है मास्टर भगवान दास जी ने लिखा था, ये सन 1902 ईस्वी में आई थी। बात करते हैं चौथी कहानी जो आई थी 11 वर्ष का समय, इसे आचार्य शुक्ल जी ने लिखा था स्वयं, उन्होंने जो है इसे 1903 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। बात करते हैं 5वीं नंबर जो कहानी आती है वो आती है पंडित और पंडिताइन, इसे गिरजा दत्त बाजपेयी जी ने लिखा था, सन 1903 ईस्वी में आई थी। छठी नंबर जो कहानी है मेरे प्यारे दोस्त वो है दुलाई वाली। ठीक है, क्या है? दुलाई वाली, इसे बंग महिला ने लिखा था, ये सन 1907 ईस्वी में आई थी। तो उक्त सभी कहानियां जो हैं मेरे प्यारे दोस्त ये सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुई थी और इन्हीं को प्रारंभिक कहानियां जो है बताया है आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन 6 कहानियों को यहाँ पर याद कर सकते हैं और अगर प्रश्न पूछा जाए आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप उनका जवाब आराम से दे भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। 7वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है?
पूछ रहा है कि नई कहानी को परिभाषित करते हुए उनके उन नायकों का नामोल्लेख कीजिए। मतलब कह रहे हैं नई कहानी को आपको यहाँ पे परिभाषित करना है और जो उनके उन नायक रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे सन 1950 के अंततर हिंदी कहानी क्षेत्र में एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे नई कहानी कहा गया। इस आंदोलन के उन नायकों में राजेंद्र यादव जी, निर्मला वर्मा जी, कमलेश्वर जी, मोहन राकेश जी आदि ने घोषित किया कि नई कहानी का लक्ष्य नए भाव बोध या मेरे प्यारे दोस्त आधुनिकता बोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण करना है। राजेंद्र यादव के शब्दों में बात करें तो उन्होंने बताया है कि मानवता, राष्ट्रीयता, सत्य, धर्म, नैतिकता, प्राचीन गौरव आदि शब्द छलावे हैं। आदि सभी क्या है मेरे प्यारे दोस्त? छलावे हैं, जिनके प्रति किसी भी कलाकार का आस्थावान होना अनुचित है, ठीक है? तो ये आपके कौन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? राजेंद्र यादव जी लिखते हैं। तो आई होप ये आपकी नई कहानी के बारे में जो कुछ भी बताया गया यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। उन नायकों के बारे में पूछा गया था तो उसमें से मेन आपके राजेंद्र यादव जी, निर्मल वर्मा जी, कमलेश्वर जी, मोहन राकेश जी और भी सारे लोग थे। उन लोगों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में बता दीजिएगा। 1950 में के अंततर में जो है इस कहानी का आंदोलन जो है शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। 8वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो पूछ रहा है कि सठोत्री कहानी के प्रमुख आंदोलन कौन से हैं? क्या पूछ रहा है? सठोत्री कहानी के प्रमुख आंदोलन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप मेरे प्यारे दोस्त आप जवाब देंगे कि सन 1960 के बाद नई कहानी को सठोत्री कहानी के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक है? कब? 1960 ईस्वी के बाद जो है नई कहानी को सठोत्री कहानी के नाम से क्या किया जाने लगा मेरे प्यारे दोस्त? पुकारा जाने लगा। इसके कई आंदोलन सचेतन कहानी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसके कई आंदोलन सचेतन कहानी, सहज कहानी, समकालीन कहानी, सक्रिय कहानी, अकहानी, ठीक है, समानांतर कहानी, उसके बाद आंचलिक कहानी, हास्य व्यंग कहानी आदि अभिभूत हुए, ठीक है? मतलब बता रहे हैं कि इसमें जो है कई सारे नाम यहाँ पर जो जो बताए गए हैं, ये सारे नाम इनके उसी के साथ में यहाँ पर देखे गए, तो इनके बारे में आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सचेतन कहानी को परिभाषित करते हुए उसके प्रमुख उन नायकों का नामोल्लेख करना है, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि नई कहानी की प्रक्रिया में सन 1964 के आसपास, 1964 के आसपास सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई मेरे प्यारे दोस्त। इसके प्रवर्तक जो है डॉक्टर महीप सिंह जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महीप सिंह जी माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि सचेतन एक दृष्टि है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन को जिया जाता है और जाना भी जाता है। यह जीवन से भागती नहीं मेरे प्यारे दोस्त, क्या होती है? यह जीवन से भागती नहीं, उनमें प्रवृत्त होती है। ये आपके कौन कहते हैं? तो ये आपके मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर महीप सिंह जी कहते हैं, ठीक है? आगे लिखना है आपको कि इस आंदोलन के उन नायकों में मनहर चौहान जी, राजकुमार भ्रमर जी, सुखवीर जी, बलराय जी मेरे प्यारे दोस्त, पंडित जी, बलराय पंडित जी, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कुलभूषण जी, उसके बाद बेदराही जी, उसके बाद मेहरुनिशा परवेज जी आदि सारे लोग जो हैं आ जाते हैं इस आंदोलन के उन नायकों में, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे इनका नाम बता सकते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहानी कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आंचलिक कहानी पर आपको सारगर्भित टिप्पणी करनी है। क्या करनी है? आंचलिक कहानी पर आपको सारगर्भित टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आंचलिक कहानी में प्रदेश विशेष के जनजीवन के चित्रण पर बल रहता है मेरे प्यारे दोस्त। आगे लिखना होगा प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण समाज की रीतियां नीतियां, सर्वोदय, भूदान आंदोलन आदि विषयों को लेकर इस क्षेत्र में अनेक कहानियों की रचना की गई। इस आंदोलन के प्रवर्तक फणीश्वर नाथ, कौन मेरे प्यारे दोस्त? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इनके क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनके कहानी संग्रह की रचना ठुमरी नामक शीर्षक के अंतर्गत हुई है। रेणु के अतिरिक्त शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, उसके बाद शिव प्रसाद सिंह जी, उसके बाद शैलेश
मटियानी जी, मार्कंडेय जी, राजेंद्र अवस्थी जी, हिमांशु जोशी जी आदि का नाम जो है प्रमुख रूप से आ जाता है। रेणु की प्रसिद्ध कहानी में लाल पान की बेगम मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा आपका रस प्रिया, ठीक है, रस प्रिया। उसके बाद आपका तीन बिंदियां, ये सारी जो है रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियों में आ जाती हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लाल पान की बेगम, ठीक है, उसके बाद रस प्रिया, फिर तीन बिंदियां, ये सारे नाम आपके आ जाते हैं इनके कहानियों में, ठीक है। तो आई होप ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से नंबर क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कहानी को परिभाषित कीजिए, मतलब कहानी किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखेंगे आप कि डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि कहानी आधुनिक साहित्य की वह लघुआकार गद्यात्मक विधा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, जिसमें कलाकार या साहित्यकार जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या विचार को लेकर एक निश्चित कालावधि के अनुसरण करता हुआ ऐसी संवेदना और प्रभावान्वित का सृजन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रसक्ति करके करने में समर्थ होती है। ये आपके कौन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी लिखते हैं कहानी के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से सुनना चाहें तो उसका ऐसे सुन सकते हैं कि कहानी आधुनिक साहित्य की वह लघुआकार गद्यात्मक विधा है जिसमें कलाकार या साहित्यकार जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या विचार को लेकर एक निश्चित कलाविधि ठीक है, निश्चित कलाविधि का अनुसरण करता हुआ ऐसी संवेदना एवं प्रभावान्वित का सृजन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रसक्ति करने में समर्थ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कहानी के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कहानी क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? जीवन का एक खंड चित्र मात्र है जिसकी घटनाएं पाठकों को क्या करती हैं मेरे प्यारे दोस्त? अपलावित एवं गदगद करती हैं। क्या करती हैं? अपलावित एवं गदगद करती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो पूछ रहा है उपन्यास के कितने तत्व होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे विद्वानों तथा साहित्यकारों ने उपन्यास के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। कौन कौन से? पहला जो है वो है कथा वस्तु। दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्त? पात्र योजना। तीसरा संवाद। चौथा देश काल एवं वातावरण। पांचवा भाषा शैली। और छठा आपका मेरे प्यारे दोस्त उद्देश्य। ये 6 तत्व मिलकर के किसी उपन्यास का निर्माण करते हैं और या कह सकते हैं कि उपन्यास के ये 6 तत्व होते हैं, ठीक है। इन्हीं 6 तत्वों के बारे में विद्वानों ने बताया है। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की कहानी की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो पहले आप लिखेंगे कहानी की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कितनी? 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, नीचे बताई गई हैं। पहली विशेषता ये होती है कि कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व एवं गुण कथ्य में निरंतर जिज्ञासा और कौतूहल पैदा करते रहना है, ठीक है, जिसमें अंत तक पाठक की उत्सुकता बनी रहे, ठीक है। क्या हो? जिसमें पाठक की उत्सुकता अंत तक बनी रहे। और जो दूसरी विशेषता बताते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताते हैं कि कहानी का प्रमुख उद्देश्य हार्दिक प्रसन्नता और मानसिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि होता है, उसका लक्ष्य केवल मनोरंजक नहीं होता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। लगभग हमने जो है 14 प्रश्न कर लिए हैं, ठीक है। कितने प्रश्न? 14 प्रश्न कर लिए हैं। तो ये आपका लगभग 18 मिनट का वीडियो भी पूरा हो गया है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हैं और मुझे भी उतना मज़ा नहीं आता जब वीडियो पूरा नहीं देखा जाता। एवरेज व्यू ड्यूरेक्शन आपका जो है ये लगभग 15 से 16 मिनट रहता है। तो इतना जितना आप देखते हैं उतना बना रहे हैं। दूसरा पार्ट ले आएंगे अगर आप लोग कहेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बस आपको बताना है कि सर पार्ट जल्दी ले आइए। और वीडियो अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।